जय हिंद स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्ट्रीमलाइन जीके। आज हम ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। साथ ही साथ हम स्टडी करेंगे इक्वेटर क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। इन सब के बारे में वन बाय वन जो है हम एक एक करके स्टडी करेंगे। बहुत से बच्चों को जो है 9th-10th में जाने के बाद भी और अपर क्लास में जाने के बाद भी जो है ये टॉपिक क्लियर नहीं रहता है, बिकॉज इनिशियल स्टेज में जैसा कि आप जानते हो कि एनसीईआरटी के 6th क्लास में भी ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है ना। बट इनिशियल स्टेज में अगर आप किसी भी टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट को अगर आप नहीं समझेंगे तो आगे चल कर के वो सब्जेक्ट ही आपके लिए जो है बोरिंग हो जाएगा, वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कोई भी टॉपिक जब हमारे 6th क्लास 7th क्लास किसी पार्टिकुलर जो इनिशियल आपका जो बुक एनसीईआरटी का बुक उसमें मेंशन है, उस टॉपिक को उसी क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा और वो आपका एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनेगा। जैसा कि हम लोग एक डिफेंस कैरियर एजुकेशन ग्रुप में एनडीए के सिलेबस को कवर करते हैं, है ना। तो ये जो है एनडीए के सिलेबस से भी रिलेटेड है। ज्योग्राफी का टॉपिक लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड एनडीए के सिलेबस से भी रिलेटेड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ाम में मतलब कि पूछे जाते हैं, ठीक है ना। खासकर अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, कर्क रेखा किस किस से देश से होकर गुजरती है, मकर रेखा किस देश से होकर गुजरती है, भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इन सब के बारे में जो है क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं और बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज यही नहीं पता होता है कि कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, विषुवत रेखा क्या है, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे जो है जो भी आपको हमने ये टर्म बताए उनके बारे में आपको डिटेल में बता रहे हैं और इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा जो यूट्यूब चैनल पर एक कम्युनिटी करके कम्युनिटी में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले जाएंगे, उसको आप ज़रूर सॉल्व करें, ठीक है ना। इससे आपको कंपटीशन में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, ठीक है। तो जैसा कि सबको पता है कि ग्लोब क्या है। ग्लोब एक ट्रू मॉडल है और हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ट्रू मॉडल जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं आसानी से, वो ग्लोब कहा जा रहा है, ठीक है ना। वो क्या है, वो ग्लोब है। ये बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। मार्केट में आप जाएंगे, बहुत से स्कूल में बच्चों को समझाने के लिए बड़े बड़े ग्लोब, कुछ छोटे ग्लोब घरों में भी जो है पेरेंट्स रखते हैं कि बच्चों को ईजिली जो है ज्योग्राफी के बारे में जो है, जिस तरह से हम मैप रखते हैं, इंडिया का मैप है ना, विश्व का मैप, उसी तरह से जो है ग्लोब के माध्यम से आप जो है पृथ्वी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक पृथ्वी का शेप बनाएंगे। एज यू नो कि पृथ्वी का शेप जो है क्या है, जियोइड शेप है। पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, ठीक है ना। और इसका जियोइड शेप का मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है ना। अब जैसे नॉर्मली जो है किसी का फेस है, अगर नॉर्मली फेस बनाने की बात की जाती है तो लोग जो है ऐसे गोल ऐसे खींच देते हैं, आई का एक डॉट डॉट ऐसे दे करके, तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन समझाने के लिए, ठीक है ना। तो एक्चुअल में पृथ्वी का जो शेप है वो जियोइड शेप है, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा है। अगर आप इसका एक्चुअल पिक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये आपका एक लगभग जो है मैंने एक शेप बनाया है, ठीक है ना। नॉर्मली जो है ये जो पॉइंट है आपका नॉर्थ और ये साउथ, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसा कि आपको पता होगा कि डायरेक्शन के बारे में आपने इनिशियल क्लासेस में पढ़े होंगे कि इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ठीक है ना। तो ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसको हिंदी में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो अभी आपको समझना है कि इक्वेटर क्या है। इक्वेटर
जो है जिसको हिंदी में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इक्वेटर को हिंदी में विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये रेखा जो होती है एक्चुअल में जो हम लाइन खींचेंगे, आपको पृथ्वी को जो है दो इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड कर देगा। ऊपर का पार्ट उत्तरी ध्रुव और नीचे का पार्ट दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। नॉर्मली जो है अगर इंग्लिश में बोलो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इक्वेटर क्या है, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन एक्चुअल में स्ट्रेट नहीं होता है, ये लाइन जो है सर्कल के रूप में होता है, ठीक है ना। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे कि लैटीट्यूड, फर्स्ट हमारा जो है लैटीट्यूड समझेंगे, उसके बाद जो है हम लॉन्गिट्यूड को समझेंगे। तो पहले आपको इक्वेटर पता होना चाहिए कि इक्वेटर क्या है। तो इक्वेटर एक सर्कल लाइन है, ठीक है ना। समझाने के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन दिया है बट एक सर्कल लाइन है, ठीक है ना। सर्कल लाइन जो आप खींचे, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो है बांटती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना। ऊपर का हिस्सा आप जो देख रहे हो वो उत्तरी ध्रुव, नीचे का हिस्सा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। इसके पैरेलल में, ठीक है ना, इसके पैरेलल में ही जो एक्चुअल पिक्चर आप देखोगे तो एक्चुअल पिक्चर सर्कल के रूप में रहेगा, ठीक है ना। तो हम एक एक डिग्री के जो है एंगल पर जो है एक एक लाइन ऐसे अगर खींचते जाएं, ठीक है ना, तो आपको पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री जो कोण बनेगा उस पर आप जो है यहाँ पर कितने लाइन खींच सकते हैं। टोटल लाइन जो है आप 90 लाइन खींच सकते हैं। बट यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 1 डिग्री के, ठीक है ना। डिग्री तो आपको पता होगा, जैसे आप 1 डिग्री जो है यहाँ पर अगर 1 डिग्री ऐसे 1 डिग्री काउंट करोगे तो अगर ये लाइन आया तो ये लाइन आपने खींच लिया। इसी तरह से 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, है ना। ऐसे करके जो है आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो पूरा जो ऊपर का हिस्सा होगा, उत्तरी ध्रुव होगा, वो जो है आपको 90 ऐसे लाइन आएंगे, ठीक है ना। और नीचे जो है ठीक इसी प्रकार से आपके 90 लाइन आएंगे। ये ध्यान रखने की, ठीक है। तो 90 ऊपर लाइन, 90 नीचे लाइन, और बीच का जो लाइन आपका इक्वेटर का है, ठीक है। तो इस तरह एक क्वेश्चन यहां पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि टोटल लैटीट्यूड की संख्या कितनी होती है। देखिए यहां ध्यान देना कि ऊपर में आपने 90 खींचा और नीचे में 90 खींचा और एक इक्वेटर, इसको मिलाकर क्या हुआ 181। नॉर्मली जो है बच्चों को समझना है कि टोटल जो है आपका लैटीट्यूड की संख्या कितना हो गया 181। कहीं कहीं पर ये कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जो लास्ट का आप जो है ये डॉट, ये जो लाइन खींचोगे, यानी कि मैंने बताया ना कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसी तरह से जब 90 डिग्री का आप लाइन खींचोगे तो यहाँ पर आके आपको एक डॉट होगा। अगर उस डॉट को आप रेखा मानते हो तो आपकी ये वैल्यू आएगी 181, ठीक है ना। और अगर नीचे में भी सेम उसी प्रकार से, अगर उस डॉट को आप रेखा नहीं मानते हो तो आपको दोनों जगह से 1 घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि 90 में से भी 1 घटाना पड़ेगा, यहाँ से भी 1 घटाना पड़ेगा। उस सिचुएशन में आपका 179 जो है आंसर आएगा। तो कहीं कहीं पर जो है बच्चों, लेकिन ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर उस डॉट को जो 90 डिग्री का आपने जो है लाइन खींचा है, सर्कल खींचा है, उसको अगर आप डॉट मानते हो, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में उस 2 डॉट को जो है आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और उस सिचुएशन में आपका टोटल लैटीट्यूड की संख्या तो इस कहीं कहीं पर देता है 179। तो बच्चों को ये कंफ्यूजन नहीं होने कि 179 कैसे है। तो टोटली डिपेंड ऑन क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उस पर है कि क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या दिए जा रहे हैं और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कहीं कहीं पर आपको 181 ऑप्शन में नहीं देगा, 179 ही दिया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि इसने जो है डॉट को डॉट माना है, उसको रेखा नहीं माना है, इसलिए इसने लाइन 179 रखा है, ठीक है। ओके, अब एक और बात ध्यान देने योग्य है
कि जो इक्वेटर दो कंसेक्यूटिव इक्वेटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, कोई भी दो आप ले लो यहां से लेकर के यहां तक, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इनके बीच का डिस्टेंस होगा 111 किलोमीटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच जो है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 111 किलोमीटर होगा। क्लियर? ओके, अब इन लैटिट्यूड की संख्या पता चल गया। अब इसके अलावा, ठीक है ना, कुछ और इंपॉर्टेंट जो है आपके लाइन होते हैं, वो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे अभी मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना। चलो फिर से अभी आपने ये चीज़ क्लियर कर लिया कि लैटिट्यूड क्या है। तो लैटिट्यूड में आपने देखा कि टोटल नंबर की संख्या कितनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर को हिंदी में भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, जिस नाम से भी आप बुलाओ। अब जो है ये है आपका इक्वेटर, ठीक है ना, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब यहाँ से जो है कुछ और इंपॉर्टेंट रेखा है इनके अलावा, ठीक है ना, जो आपने लैटिट्यूड देखा, इसके अलावा जो है 4 मैं ऐसी रेखाओं के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, फर्स्ट है 23 डिग्री जो है नॉर्थ में एक रेखा है जो कि बिल्कुल जो है आपका लैटिट्यूड के पैरेलल ही होगा। कितना होगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ में इस रेखा को क्या कहते हैं? इस रेखा को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कर्क रेखा, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा। इस लाइन को आप कर्क रेखा कहते हैं। यहां से ये जो देख रहे हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक जो है 23.5 डिग्री जो है 23.5 डिग्री जो है साउथ में जो है एक रेखा होगी। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मकर रेखा। इंग्लिश में बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर? तो ये आपको दो जो है रेखा, चूंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, किस देश से होकर गुजरता है, किस महासागर से होकर गुजरता है। तो ये आपके जब हम कम्युनिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालेंगे तो वहाँ पर आप बिल्कुल उसको सॉल्व करना, सो दैट को आपको कंपटीशन में बिल्कुल इजी रहेगा। तो आपको समझ में आ गया कि कर्क रेखा क्या है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ में जो रेखा जो है इक्वेटर के पैरेलल में जो खींची गई रेखा है, ठीक है ना, वो जो है आपको कर्क रेखा है। और 23.5 डिग्री साउथ में जो वही रेखा खींची गई वो एक मकर रेखा है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जितनी रेखाएं ग्लोब के ऊपर हैं ये सब इमेजिनरी लाइन है। ऐसा फाइंड आउट नहीं करना कि कोई जो है बहुत हनुमान जी आकर के कोई ऐसे रेखा खींच दिए थे और उसका हम स्टडी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम स्टडी को, पृथ्वी के अध्ययन को इजी करने के लिए जो है ना, ये सब एक काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइन है। ये जितनी भी रेखाएं हैं ये सब एक इमेजिनरी लाइन है। तो इमेजिनरी लाइन में जो है आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टडी के इजी के लिए ये सब लाइन जो है बताया गया है। ऐसे रेखा को आप फाइंड आउट नहीं करो, ऐसी कोई रेखा पृथ्वी के ऊपर नहीं खींची गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कर्क रेखा क्लियर हो गया और ये मकर रेखा क्लियर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर जो है एक और इंपॉर्टेंट रेखा है 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल, ठीक है ना। इसी तरह से साउथ में जो है 66.5 डिग्री आप जब जाओगे तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ऊपर नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल और नीचे अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो आई थिंक कि लैटिट्यूड से रिलेटेड जो है आपको जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर हो गया होगा कि लैटिट्यूड क्या है, ठीक है ना।
तो ये एक एंगुलर डिस्टेंस भी है, जैसे ठीक है ना। अगर आपको डिफिनेशन में क्या है कि लैटीट्यूड में जैसे कोई एक लैटीट्यूड मान लो कि 1 डिग्री पर जो है यहाँ पर 1 डिग्री है, अगर इस पर है तो ये एक एंगुलर डिस्टेंस है, किससे? आपको इक्वेटर से, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आपका ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है आपको बताएंगे लॉन्गिट्यूड के बारे में, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड ये आपका जो है नॉर्मल जो है ऐसे गोल अगर हम बना लिए तो आपको थोड़ा सा मेरा ड्राइंग जो है खराब है इसलिए जो है ये जो हो गया आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये हो गया साउथ पोल, ठीक है ना। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो है, ठीक है ना, मिलाने वाला, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि ये हो गया आपका जो है ये एक 0 डिग्री जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। ये एक रेखा है जिसको हम लॉन्गिट्यूड को हिंदी में देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो देशांतर रेखा है तो एक 0 डिग्री ये देशांतर रेखा है, इसका नाम क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब इसी तरह के जो है आपको जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए जो है बहुत सारे जो है आपके जो है ऐसे जो है रेखा खींचे जाएंगे सर्कल टाइप के, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देने योग्य बात है कि आपका ये जो सर्कल का आधा पार्ट है ये आपका ईस्ट एरिया हो गया और ये आपका वेस्ट एरिया हो गया, ठीक है ना। तो इधर साइड का जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पर जो है आप 1-1 डिग्री के आधार पर जो है आप ये लाइन खींचते जाओगे। जब 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान या म्योत्तर रेखा भी बोलते हैं, ठीक है ना, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। क्योंकि यह रेखा जो है ब्रिटेन के शहर ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी जो है ना ऐसे बोलते हैं। तो ध्यान रखना इसका अलग अलग नाम है। तो इसके आधार पर जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम अक्षांश रेखा खींच रहे थे, लैटीट्यूड खींच रहे थे, तो लैटीट्यूड में जो है आपने देखा कि सारे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, बट लॉन्गिट्यूड में जो है एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिलेंगे, ये जो आप लाइन खींच रहे हो ऐसे करके। तो ये जो है आपके जितने भी, तो इधर साइड में ईस्ट साइड में जो है टोटल अगर आप खींचोगे तो 180, 1-1 डिग्री के आधार पर अगर पूरी लाइन को खींचोगे तो ये क्या होगा 180 इधर और 180 इधर। तो टोटल नंबर अगर लॉन्गिट्यूड का पूछेगा तो आपको लिखना होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, 180 प्लस 180 360, ठीक है ना। 360 जो है आपका जो है लॉन्गिट्यूड जो है आएगा। ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, कि लॉन्गिट्यूड की संख्या कितनी होगी 360। अब जो है नॉर्मली जो है आपको जो है एक चीज ध्यान रखना होगा कि इस रेखा यानी 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इस रेखा को ही हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के रूप में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो हम टाइम निकालते हैं वो जो है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के रूप में किस रेखा को जानते हैं? 0 डिग्री देशांतर। ठीक इसके अपोजिट में जो रेखा है, ठीक है ना, 180 डिग्री, इसके पृथ्वी का ये सामने का भाग है। ये जो भाग आप देख रहे हो वो 1 पार्ट देख रहे हो, इसका जो अनदर पार्ट है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर 180 डिग्री जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा होगा, ठीक है, उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कौन सा है, तो 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा को जो है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, और 180 डिग्री जो है देशांतर रेखा को जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जानते हैं। अब किसी भी देश का समय हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लो कि ये टोटल सर्कल यानी कि लगभग जो है पृथ्वी क्या है कि अपना जो इसका घूर्णन काल है, यानी कि जो इसकी दैनिक गति है वो 24 घंटे में जो है एक बार रोटेशन जो है कंप्लीट कर लेता है। पृथ्वी का रोटेशन कैसे? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर,
ठीक है ना। पश्चिम से, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के घूमने की दिशा जो है पश्चिम से पूरब है, ठीक है। तो पश्चिम से पूरब घूमते हुए पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक चक्कर जो है पूरा अपने अक्ष पर, ठीक है ना। आप ग्लोब का जब देखोगे तो ग्लोब को जो है ऐसे नीडल को जो है ना घुमाओगे तो उस पूरे एक चक्कर लगाने में लगभग जो है आपको 24 घंटे का समय लगता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जो है ये क्या है कि इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को सर्वमान्य कर दिया गया है ना। इसको जो है इसी के आधार पर जो है हम किसी भी देश के समय का कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं वो चीज़ देखिए। अगर ग्रीनविच रेखा यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 12 बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं, 12 o'clock, 12 बजे दोपहर का समय है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन नॉर्मली की जो है उसी समय जो है, अब देखिए इधर का कोई अगर कंट्री है तो इधर जो है डिग्री में ईस्ट में, मान लो कि इस लाइन पर अगर कोई कंट्री है और इसका वैल्यू आपका जो है अगर 120 डिग्री है, ठीक है, 120 डिग्री ईस्ट, यानी कि कोई भी कंट्री जो है, नॉर्मली इंडिया क्या है, ईस्ट में ही है, ठीक है। तो कोई भी कंट्री 120 डिग्री ईस्ट में है और क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ का समय 12 बज रहा है, तो यहाँ जो भी कंट्री है वहाँ पर जो है कितना समय होगा। तो कैलकुलेशन के लिए आपको बिल्कुल ही इजी टेक्निक है कि 360 डिग्री को वो कितने घंटे में, 24 घंटे में जो है कंप्लीट करता है। तो 1 डिग्री को जो है वो कितने घंटे में, 24/360 है ना। और इसको अगर आप मिनट में कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर इसका आप कैलकुलेशन देखो तो कितना आएगा, 4 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। बिल्कुल सिंपल है। अगर आप ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब की ओर जाइएगा तो आपको समय को ऐड करना है, यानी कि 1 डिग्री पर जो है 4 मिनट का समय जो है बढ़ जाएगा, ठीक है ना। 1 डिग्री पर कितना हो जाएगा, 4 मिनट का समय बढ़ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। अगर आप यहाँ पर समय जो दिया गया है वो समय समझ गए। अब 180 डिग्री को जो है 180 डिग्री, ठीक है ना, तो 180 डिग्री जो है अब कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 180 डिग्री जो है यहाँ पर जो समय आपका दिया गया है इसको आपको निकालना है। तो यहाँ से भी आप देख लो, नॉर्मली अगर आप गणित के स्टूडेंट हो तो कैलकुलेशन कर सकते हो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, तो 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 120 को, तो कितना हो जाएगा मिनट में, मिनट में आपका आ जाएगा इतना 480 मिनट, इतना मिनट आ जाएगा। अब यही 480 मिनट को आप अगर जो है घंटा में बनाना चाहते हो तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, 8, यानी कि 8 घंटा आपका आ रहा है। घंटा में 8 घंटा आ रहा है, ठीक है ना। मिनट को आपने घंटा में तब्दील कर दिया, तो 8 घंटा का समय आपको ऐड करना है। ईस्ट में क्या करना है, 8 घंटा का समय ऐड करना है। तो यहाँ जो भी कंट्री होगा इस पूरे लाइन पर 120 डिग्री ईस्ट जो है देशांतर रेखा पर जो है कोई भी लाइन होगा तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि 8 घंटा ऐड करना पड़ेगा। तो वहाँ का समय आपको क्या होगा, 8 बज रहे होंगे। अगर आप 24 वाले फॉर्मेट में लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 2000। और अगर AM PM में लिखना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ा 8 PM। ठीक इसका अपोजिट अगर यही बताता कि 120 डिग्री वेस्ट में कितना समय, तो 8 घंटा पीछे आना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि जो ग्रीनविच रेखा पर जो प्रधान प्राइम मेरिडियन पर टाइम दिया हुआ है उस टाइम से अगर आप ईस्ट में जाते हो तो आपका समय घटेगा, है ना। 1 डिग्री पर 4 मिनट का समय जो है बढ़ेगा, और अगर पीछे जो है वेस्ट में आते हो तो समय घटेगा। बिल्कुल क्लियर है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट रखिएगा कि इसमें कोई डाउट ना हो और इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एनडीए में भी बहुत बार पूछे गए हैं और बच्चे जो है नॉर्मली जो है कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है। और मैंने बताया ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। तिथि रेखा मैंने किसको बताया 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब तिथि रेखा के रूप में जो है आपको ये क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में किसको जानते हैं। तो आई होप कि आज के लेक्चर से आपका लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, और इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब कम्युनिटी पर मैं पोस्ट करूंगा और आप उसको सॉल्व करना, आपको कंपटीशन में बहुत ही मदद मिलेगी और आपका और भी ज़्यादा जो है जो भी आप पढ़े हैं उससे रिलेटेड नॉलेज बढ़ेगा। ओके, जय हिंद।